जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को फिजिक्स का जो है बीमा निकालना बताएंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि पिछले क्लास में मैं आपको एसआई प्रणाली बता दिए थे कि जो है मूल राशि क्या है, मूल मात्रक क्या है। मूल राशि का हम बीमा भी निकाल के आपको बता दिए थे कि 7 मूल राशियां होती हैं, जो कि पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। इसका मात्रक और बीमा हम आपको लोग को बता चुके हैं। आज हम जो है देखेंगे बीमा, जैसे वेग का बीमा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण का बीमा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। और जो है इसी प्रकार से हम कई सारे फार्मूला का जो है, यानी कि जैसे वेग, कार्य, बल, त्वरण, इन सभी का जो है हम क्या देखने वाले हैं, बीमा देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले बीमा करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा क्या रूल है जिससे हमारा बीमा आसानी से निकल सकता है। तो इसके लिए कुछ जो है रूल होते हैं, जो कि पहला रूल क्या है, पहले बीमा कहता है, यहाँ हम जो है बीमा हेडिंग डाल देते हैं, बीमा एंड डायमेंशन जिसे कहते हैं। पहला कहता है कि हम सदैव कैपिटल लेटर में रहेंगे। कैसे? कैपिटल यानी कि बड़ा। कैसे? बड़ा लेटर में रहेगा, यानी कि जो लिखा जाएगा, मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर के लिख रहे हैं या जे लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए केल्विन का क्या होता है, के होता है, तो ये कैसे होना चाहिए, ये बड़े लेटर में होना चाहिए। तो क्या पहला कह रहा है बड़े लेटर में होना चाहिए। दूसरा कह रहा है बीमा कहता है सदैव मैं अकेला रहूँगा। कैसे रहूँगा? अकेला रहूँगा। अकेला। जैसे कि हम आपको बताए थे कि जो है जो तीव्रता का मात्रक जो है कैंडिला होता है, उसे सी और डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सी डी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें से कोई एक ही रहेगा, वो चाहे सी हो रहे चाहे डी रहे। तो इसमें से कौन रहेगा, निष्कर्ष करते हैं सबसे बड़ा जो होता है वही रहता है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, ये जो आपका सी है ये कैसा है, कैपिटल लेटर में, और जो डी है ये स्मॉल लेटर में रहता है। तो ये जो कैपिटल लेटर में सी है ये सबसे आगे लिखा हुआ है, इसलिए जो है सी रहता है। यानी कि कह रहा है कि बीमा सदैव कैसे रहना पसंद करता है, अकेला रहने पसंद करता है। उसके बाद बीमा कहता है मैं 1/2 के रूप में नहीं रहूँगा। 1/2 के रूप में नहीं रहूँगी। जैसे यहाँ पर हो गया एल और अपान यहाँ पर जो है टी, इस तरह बीमा नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है? 1/2 के रूप में नहीं होता है, यानी नो, 1/2 के रूप में नहीं होता है। ये जो है टी जो है ये ऊपर जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा? और जब ऊपर जाएगा तो चौथा कहता है जब मैं ऊपर जाऊँगा, कहाँ? जब ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस इसके पावर में लग जाएगा। जैसे ये टी है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एल टी माइनस इसका पावर 1 है तो 1, अगर 2 है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, या 3 है तो 3 लग जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि ऊपर जाने पर हमारा जो है पावर कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद पांचवा कहता है बीमा कि किसी भी अंक का, यानी जो अंक है उस अंकों का बीमा नहीं होता है। अंकों का बीमा नहीं हो, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, या 1/2 हो गया, या 1/3 हो गया, इन सभी का बीमा नहीं होता है। किसमें? फिजिक्स का जब बीमा कराते हैं तो अंकों का, यानी जो गिनती होती है उसका बीमा नहीं होता है। तो ये हो गया पांचवा। उसके बाद छठा है, कहता है छठा कि मैं सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर रहूँगा। कैसे? बड़े कोष्ठक के अंदर। जैसे ये हमारा LT-2 है तो ये कैसा रहेगा, ये बड़े कोष्ठक के अंदर रहेगा, तभी जो है बीमा सही होगा। तो पहला ये क्या है, ये 7 नियम हैं। देखिए फिजिक्स का बीमा निकालने के लिए इन 7 नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहला जो है वो बीमा निकालते समय जो बीमा होगा वो सदैव बड़े लेटर में होना चाहिए, और दूसरा जो है वो कैसा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। यानी जैसे कैंडिला का है तो इस सी और डी में से केवल एक ही होगा जो कि सी होगा। उसके बाद जो तीसरा है ये कहता है कि हम 1/2 के रूप में नहीं रहेंगे, यानी कि L/T के रूप में नहीं रहेंगे। उसके बाद कहता है कि ऊपर जाने पर, यानी अगर टी नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके पावर में माइनस लग जाएगा। और पांचवा कहता है कि अंकों का बीमा नहीं होता, जैसे 5, 4, 3 या 1/2, 1/3 हो गया, इसका बीमा नहीं होता है। और बीमा कहता है मैं सदैव कैसा रहूँगा, बड़े कोष्ठक के अंदर रहूँगा। ये 6 नियम हैं जो कि बीमा निकालने की रूल है। तो अब हम बीमा निकालते हैं। जैसे कि वेग का हो गया, इन सभी का, तो इसे हम साइड में लिखा रहने देते हैं।
ताकि आप लोग को समझाने में आसानी पड़े और आप लोग को भी समझ में आए। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं। पहला है हमारा क्या, पहला हम देखते हैं वेग का। देखिए, आपको किसी भी चीज़ का बीमा निकालने के लिए आपको उसका मात्रक का पता होना ज़रूरी है, यानी मात्रक को निकालना आवश्यक है। और मात्रक तभी निकल सकता है जब आपको उसका फार्मूला पता होगा। जैसे अगर हमको वेग का बीमा और फार्मूला निकालना हो, वेग का बीमा और मात्रक निकालना हो, तो हमें वेग का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वेग का फार्मूला जो है क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या, दूरी बटा समय। आप मैथ में भी पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल और वेग ये लगभग एक ही है, कोई अलग नहीं है, वही चाल है वही वेग है। तो ये क्या है, दूरी बटा समय। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से चलें, यहाँ से चलना प्रारंभ किए, यहाँ तक चले, तो हम कितनी दूरी चले, ये दूरी हुआ। और कितने समय में चले, वेग यही होता है कि कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, वही वेग होता है। तो दूरी को हम किस में मापते हैं, दूरी को हम मीटर में मापते हैं, ये मीटर हो गया। अपान जो समय है इसको हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, तो ये सेकंड हो गया। ये वेग का मात्रक हो गया क्या, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर हम वेग का जो है बीमा निकालना चाहें, तो आपको हम कल बता दिए थे कि मीटर का जो है यानी कि जो लंबाई है उसका बीमा जो है एल होता है। क्या होता है, एल होता है। यहाँ पर अपान समय है यानी सेकंड है, तो सेकंड का बीमा हम आपको कल बताए थे कि वो टी होता है। अब क्या ये सही हुआ, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो बीमा है ये कह रहा है कि हम 1/2 के रूप में नहीं रहेंगे, यानी एल अपान टी है, तो ये इस रूप में नहीं रहेगा। ये टी जो है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी। अब ऊपर जाएगा तो कह रहा है ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है, तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब भी नहीं सही है, कहता है कि मैं बड़े कोष्ठक में रहूँगा, तो ये है हमारा क्या, बीमा जो है बड़े कोष्ठक के अंदर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये बीमा हो गया। तो वेग का फार्मूला जो है दूरी बटा समय होता है, वेग का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का बीमा जो है एल टी इनवर्स या LT-1 होता है। देखिए इसे आप लोग इनवर्स मत बोलिएगा, क्योंकि जब तक पावर में -1 रहेगा उसे इनवर्स बोला जाएगा। अगर वही पावर में 2 हो जाएगा तो उसे -2 ही बोला जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए क्या हो जाता, यहाँ पर -2 हो जाता, तब तो इसे हम यही बोलते कि LT-2। लेकिन जब 1 है तो इसे हम इनवर्स क्यों बोली, इसको भी हम -1 ही बोलेंगे, LT-1 इसका बीमा होता है। तो और अब हम देखते हैं, ये तो अपना क्या हो गया, ये अपना वेग का हो गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं। चलिए एक स्टेप और हम बढ़ते हैं, एक स्टेप हम क्या बढ़ते हैं, अब हम त्वरण का देख लेते हैं। किसका, दूसरा है हमारा त्वरण। अब आपको त्वरण का जो है बीमा और मात्रक निकालने के लिए त्वरण का फार्मूला का पता होना जरूरी है। त्वरण का फार्मूला होता है वेग अपान समय। क्या, वेग अपान समय, ये है त्वरण का फार्मूला, वेग अपान समय। अब इसमें बताइए हम समय को तोड़ सकते हैं, समय को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या वेग को तोड़ा जा सकता है, तो वेग को तोड़ा जा सकता है। किसमें, दूरी बटा समय में, जो कि अभी जस्ट ही हम आपको पहले फार्मूला बताए थे वेग का। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, दूरी अपान समय, ये हो गया वेग का। लेकिन पूरे का अपान जो है ये समय है, तो ये समय हो जाएगा। मैथ का एक रूल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो पहला होता है उसका गुणा जो है चौथे से कराया जाता है, और जो दूसरा होता है उसका गुणा जो है तीसरे से कराया जाता है। तो यहाँ पर चौथा कोई नहीं है, मान लीजिए कि चौथा 1 है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम दूरी को दूरी लिख सकते हैं, दूरी को दूरी लिख सकते हैं, अपान दूसरे का गुणा जो है किससे कराएंगे, तीसरे का कराएंगे, यानी समय 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 स्क्वायर हो जाएगा। क्या, समय 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मात्रक हम निकाल लेते हैं। दूरी का मात्रक जो है क्या होता है, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, अपान समय का मात्रक सेकंड होता है, तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा स्क्वायर। तो जो है त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हुआ, ये इसका जो है मात्रक हुआ। लेकिन अगर हम इसी का बीमा निकालना चाहेंगे तो इसका बीमा क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये मीटर है जो कि लंबाई है, लंबाई का बीमा क्या होता है,
यल होता है अपान ये समय है, समय का बीमा टी होता है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर। लेकिन बीमा कहता है कि मैं 1/2 के रूप में नहीं रहूँगा, तो इसे टी को ऊपर ले जाना होगा, और जब ऊपर जाता है तो इसके जो पावर होता है जो नीचे से ऊपर जाता है उसमें माइनस लग जाता है, तो ये हो गया LT-2 और बड़े कोष्ठक के अंदर होगा, जो कि ये सभी रूल लिखे हुए हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो ये हो गया इसका बीमा। जो कि अपना वेग का बीमा क्या था कि LT-1, और जो त्वरण का बीमा है LT-2 है। तो ये इसका त्वरण का जो है फार्मूला होता है वेग अपान समय, और जो है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका बीमा होता है LT-2। अब हम अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते रहेंगे। देखिए जो यूनिट एंड डायमेंशन है ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, लेकिन ये 30वें चैप्टर का बीमा निकालने का क्षमता रखता है। तो अभी हम जो है 25वां 30वां चैप्टर तो पढ़े नहीं हुए हैं, तो जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ेंगे, जैसे चैप्टर मान लीजिए जैसे हम कार्य का चैप्टर पढ़ें तो हम कार्य का जो है बीमा साथ ही निकाल लेंगे, बल का पढ़ेंगे तो बल का बीमा साथ ही निकाल लेंगे, ऐसे निकालते हुए हम लोग चलेंगे। तो दूसरा हमारा त्वरण हो गया। तीसरा जो है हम बल का देख लेते हैं। बल का फार्मूला होता है F बराबर ma, F बराबर ma, या ये जो F है ये बल है फोर्स, बराबर m जो है मास यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान इंटू ए जो है ये आपका क्या है त्वरण है, क्या त्वरण है। अब देखिए अभी हम आपको त्वरण का जो है मात्रक निकाल के बताए हुए हैं कि जो है क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, तो इसका जो है द्रव्यमान को हम लोग किससे मापते हैं, केजी में मापते हैं। तो केजी इंटू त्वरण क्या है, त्वरण का फार्मूला होता है वेग अपान समय, वेग अपान समय। अब इस वेग को भी हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और टोटल का जो है बटा हो जाएगा समय, जो कि अभी हम आपको निकाल के दिखाए हुए थे। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो वेग था, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, वही त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमें ये दोनों याद कर लेना होगा। क्यों? क्योंकि वेग जो है और जो त्वरण है ये बार बार आएगा। हर एक जो फार्मूला लगाएंगे उसमें कहीं वेग आ जाएगा, कहीं त्वरण आ जाएगा, कहीं बल आ जाएगा, कहीं कार्य आ जाएगा। अगर ये 3-4 मात्रक हम याद कर लें तो हमें पूरे ये यूनिट एंड डायमेंशन निकालने में यानी कि बीमा निकालने में कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो क्या करें, हम इसे याद कर लेते हैं। वेग का मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का जो है क्या अभी हम आपको बताएं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अब इसको गुणा करा दीजिए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया मात्रक किसका, बल का। अगर हम इसी का बीमा निकालना चाहें तो किलोग्राम यानी द्रव्यमान का बीमा यम होता है, यम होता है, और जो मीटर है यानी लंबाई का बीमा एल होता है, अपान क्या है T2 यानी कि सेकंड है तो सेकंड का बीमा टी होता है स्क्वायर। ये 1/2 के रूप में है तो टी को ऊपर ले जाएंगे, MLT-2 ये हो गया क्या, ये हो गया बल का बीमा, ये हो गया बल का बीमा। तो आप लोग समझ गए कि बल का जो है फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसका जो है मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका बीमा होता है MLT-2। तो ये हो गया हमारा क्या त्वरण। अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा जो है हमारा कार्य है, चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा कार्य है। तो अब हम कार्य का देख लेते हैं क्या होता है, बीमा और मात्रक, जो कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो जो हमारा कार्य है उसका फार्मूला क्या होता है, चौथा है, चौथा हमारा क्या है कार्य। कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, क्या, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन वही है जो कि दूरी होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, बोर्ड पे लगाए हुए हैं, इस मार्कर को अगर हम यहाँ तक पहुँचा दें तो ये क्या हुआ, विस्थापित हो गया, यानी दूरी इसकी चली गई। तो विस्थापन जो है वो दूरी ही है। तो बल गुणे विस्थापन ये है कार्य का फार्मूला। अब इसका मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे,
आपको बल का जो है अभी हम मात्रक याद कराए हुए थे। बल का मात्रक क्या होता है अभी हम आपको निकाल के भी बताए थे कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये किसका है, बल का मात्रक, इंटू विस्थापन का मात्रक यानी दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अब इस मीटर का इस मीटर में जब इंटू कराएंगे, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, केजी वैसे उतर आ जाएगा और मीटर 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 स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये अपना कार्य का मात्रक हो गया। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये कार्य का क्या है, कार्य का मात्रक है। लेकिन अगर इसका हम बीमा निकालना चाहें तो किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का जो है बीमा क्या होता है, द्रव्यमान का बीमा m होता है, मीटर यानी लंबाई का बीमा l होता है, अपान t2 यानी कि सेकंड या समय का बीमा क्या होता है, t होता है। अब ये 1/2 के रूप में है, जो कि बीमा का रूल कहता है कि 1/2 के रूप में नहीं रहेंगे, तो t को ऊपर ले जाएंगे और जब t को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इसके पावर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mlt, ये ml स्क्वायर t-2 और ये कैसे हो जाएगा, ये बड़े कोष्ठक के अंदर हो जाएगा। आपको जहाँ पर ऊर्जा दिखाई दे तुरंत उसका मात्रक बिना निकाले बताइए, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो उसका बीमा भी ml स्क्वायर ml स्क्वायर t-2 ही होगा। चलिए अब हम देखते हैं बल आघूर्ण का क्या होता है, क्योंकि बल आघूर्ण का क्या होता है अब उसको हम समझते हैं। पांचवा जो है तो बल आघूर्ण, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेग और त्वरण, बल, कार्य, इन सभी का आपको हम मात्रक और बीमा सभी निकाल के बता दिए हैं। छठा हमारा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका जो है फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर यानी 1/2 mv स्क्वायर। m जो है आपका द्रव्यमान है, वेग जो है v जो है आपका वेग है। हम आपको फार्मूले में बताया हूँ कि किसी भी अंकों का बीमा नहीं होता है, क्या अंकों का बीमा नहीं होता है, जो कि ये 1/2 के रूप में है, अंक ही है, तो इसका बीमा नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4-5 कुछ होता तब भी उसका बीमा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है, द्रव्यमान यहाँ पर हम द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या होता है, केजी होता है, इंटू वेग का आपको हम बता ही दिए हैं कि वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, इन दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लग गया है तो इसको अगर हम हल करेंगे तो केजी हो जाएगा, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्रति सेकंड को सेकंड से गुणा करेंगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये मात्रक हो गया गतिज ऊर्जा का। अगर इसी का हमें बीमा निकालना हो तो केजी का बीमा m होता है यानी कि द्रव्यमान का बीमा m होता है और लंबाई का बीमा l होता है। लंबाई डबल है यानी कि ये इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा। देखिए ये पहले से ही ऊपर है, ये किस प्रकार से है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इस रूप में है, ये तो पहले से ही ऊपर है इसलिए इस पर माइनस नहीं लगेगा। लेकिन ये सेकंड जब टाइम ऊपर जाएगा तब इसमें जो है क्या लगेगा, तब इसमें जो है माइनस लगेगा। तो ये 1/2 के रूप में है, बीमा के रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ml स्क्वायर t-2 बड़े कोष्ठक के अंदर, ये हो गया इसका क्या, बीमा। किसका बीमा, गतिज ऊर्जा का बीमा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा किस प्रकार से निकाला जाता है, मात्रक किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए आप अभी तक कार्य नहीं पढ़े हैं, बल नहीं पढ़े हैं, त्वरण नहीं पढ़े हैं, मोशन वगैरह वेग वगैरह नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए आप लोग को फार्मूला नहीं पता था, लेकिन हम फार्मूला बता दिए, आपको निकालना भी बता दिए। अब अगर अभी मैं आपसे पूछूं कुछ सांता गुणांक का जो है बीमा निकालिए या मात्रक बताइए, तो पढ़े ही नहीं है तो कहाँ से बताएंगे। जब इसे पढ़ाएंगे हम, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे, फार्मूला पता होता जाएगा, फार्मूला पता होता जाएगा तो मात्रक और बीमा हम निकाल लेंगे आराम से। तो ये हमारा क्या हो गया, मात्रक। अब देखिए हम आपको लिख के बता दे रहे हैं कि आपको किसका मात्रक याद कर लेना है, जो कि आपको क्या होना, इसको याद कर लेंगे आप लोग तो आप लोग को जो है बीमा निकालने में बहुत ही आसान सावधानियां बरत होगी। जैसे कि पहला हमारा है वेग का, पहला वेग का, दूसरा जो है हमारा त्वरण का, दूसरा किसका,
त्वरण का, और तीसरा जो है बल का, और चौथा जो है कार्य का। अगर ये 4 मात्रक हम याद कर लिए तो हमें बीमा निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो कि वेग का बीमा अभी हम आपको निकाल के बताएं कि मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का हम आपको बताएं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का आपको बताएं कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और कार्य का होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? ये मात्रा का है। अगर आपको वेग, देखिए आप सीधे से याद कीजिए कि पहले वेग है, फिर त्वरण है, फिर बल है, फिर कार्य है। यानी कि अगर हम कुछ भी, कहीं पर भी अगर हम बल लगाएंगे, अगर बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। जब कुछ ना कुछ कार्य होगा तो हिल डुल होगा, उसमें वेग उत्पन्न होगा। तो यही सब तो है। वेग का मीटर प्रति सेकंड है, हमको याद हो गया। अब बताइए कि त्वरण का याद करने में कोई दिक्कत है? मीटर प्रति सेकंड इसमें भी है, लेकिन सेकंड पर स्क्वायर है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम मीटर प्रति सेकंड याद किए वैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद कर लेंगे। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद हो गया तो आगे क्या था? आगे हमारा द्रव्यमान था। द्रव्यमान से हमको केजी क्यों नहीं याद होगा? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद किए इतना, वैसे केजी आगे लगा देंगे, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वही अगर हम कार्य का देखेंगे तो जब हमें मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद हो गया तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बाद केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों नहीं याद हो जाएगा? इस मीटर पर एक स्क्वायर और लगा देंगे, कार्य का हो जाएगा। अगर ये 4 मात्रक हमें याद हो गए तो पूरे फिजिक्स में आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी बीमा निकालने के लिए। तो अब ये हमारा जो है आज का बीमा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपको बताएंगे कि मापा कैसे जाता है। जैसे मीटर, मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, ये मापा जाता है। जैसे और छोटा जो है मापा जाता है कि मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। इस प्रकार से कैसे मापा जाता है, कैसे यानी कि कैसे लीटर को मापेंगे, कैसे मीटर को मापेंगे, कैसे किलोग्राम को मापेंगे, कैसे वाट को मापेंगे, कैसे बाइट को मापेंगे, इन सभी का जो है अध्ययन हम कल की वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।